इसके 3 तरीके होते हैं इसको काटने के या ज़बह करने के। पहला तरीका जो हम बस अपनाते हैं उसमें ये होता है कि इसको आपने यहाँ से पकड़ लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने इसको झटका दिया। झटका देने के बाद इसकी गर्दन टूट जाती है और उसके बाद जो है ना ये वहाँ पे मर जाती है। दूसरा जो तरीका होता है इसमें यह है कि चिकन को आपने अपनी टांगों में इसके पर जाके रख दिए, ठीक है, और इसके सर पे आपने यहाँ पे स्टिक जाके रख लिए। स्टिक को आपने इस तरह जाके होल्ड किया और उसके बाद आपने इसको यहाँ से जाके खींच दिया। इतने जोर से आप इसको खींच देते हैं कि इसका सर यहाँ पर और बाकी जिस्म सर से इसका अलग हो जाते हैं। जो तीसरा और सबसे क्रूअल तरीका है इसको डील करने का, उसकी प्रैक्टिस या उसका डेमो एक दफ़ा मैं आपको दूंगा कि अगर और कोई भी चीज़ आपके सामने नहीं होती तो उस केस में आप अपने दांतों से कैसे उसको ज़बह करते हैं। इस तरह आपने इसका सर इसके जिस्म से अलग कर लिए। इवन इसका खून भी बाद में आप जाके पी सकते हैं। जिस तरीके से अभी मेरा एक जवान है जो इसका खून पिएगा, ये कहने के लिए कि कोर्स के दौरान भी जो है इसका खून हम अपने जवानों को पिलाते हैं। अच्छा, ये वो मुर्गी का खून पी रहे हैं जैसे कोई बोतल पीता है कोल्ड ड्रिंक। ये वैसा मजे का बड़ा जबरदस्त है, नमकीन है। जी हां, यह है पाकिस्तान की बैट बॉर्डर एक्शन टीम, जो इंसानों के भेष में जानवर हैं, जिनके लिए खून खुराक है, जो जंग में कोई कानून नहीं मानते। ऐसे ही जानवरों की टोली ने एक भारतीय वीर जवान के शव के साथ हैवानियत की है, जिसके बाद देश मांग रहा है हैवान बैट का सिर काटो मोदी जी। पहला तरीका जो हम बस अपनाते हैं उसमें यह होता है कि इसको आपने यहाँ से पकड़ लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने इसको झटका दिया। झटका देने के बाद इसकी गर्दन टूट जाती है। दूसरा जो तरीका होता है इसमें यह है कि चिकन को आपने अपनी टांगों में इसके पर जाके रख दिए, ठीक है, और इसके सर पे आपने यहाँ पे स्टिक जाके रख लिए। स्टिक को आपने इस तरह जाके होल्ड किया और उसके बाद आपने इसको यहाँ से जाके खींच दिया। जो तीसरा और सबसे क्रूअल तरीका है इसको डील करने का, अपने दांतों से कैसे इसको ज़बह करते हैं। इस तरह आपने इसका सर इसके जिस्म से अलग कर लिया। जब इंसान हैवान बन जाए, फौजी कादिर हो जाए, तब बनती है बैट। इवन इसका खून भी बाद में आप जाके पी सकते हैं। जिस तरीके से अभी मेरा एक जवान है जो इसका खून पिएगा। अच्छा, ये वो मुर्गी का खून पी रहे हैं जैसे कोई बोतल पीता है कोल्ड ड्रिंक। वैसा मजे का बड़ा जबरदस्त है, नमकीन है। पाकिस्तान की दरिंदों की इस टोली ने एक बार फिर सरहद का रुख किया है और इसका सबूत है शहीद मनदीप सिंह, देश का वो नौजवान वीर सपूत जिसे बैट ने घेर कर शहीद कर दिया। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में शहीद जवान मनदीप सिंह पर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने घात लगाकर हमला बोला और अपनी आदत के मुताबिक हमारे वीर शहीद के शव को क्षत विक्षत किया। शहीद के साथ हुए ऐसे सलूक से देश एक बार फिर गुस्से में है और इस बैट को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ने की मांग कर रहा है। या तो पाकिस्तान वालों को समझा दो या फिर पाकिस्तान को खत्म ही कर दो। बस पाकिस्तान नाम की चीज ही नहीं रहनी चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब कोई भारतीय जवान बैट का शिकार बना हो। 3 साल पहले शहीद हेमराज के सिर को काटने का घिनौना काम इसी बैट ने किया था। तब भी पूरा देश उबल पड़ा था। सरकार से अपील है कि मुझे मेरी अपील एक्सेप्ट की जाए। मैं खुद आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ, अपने भाई की जगह बदला लेना चाहता हूँ। एक की जगह 100 को कल्ला मारूं। आखिर बैट क्या है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं, आखिर क्यों ये शहीदों के साथ ऐसा सलूक करता है, पूरे देश के लोगों के मन में ये सवाल कौंध रहा है। बैट क्या है उसके पहले ये जानिए आखिर इसने हमें कितने जख्म दिए हैं। शहीद मंजीत से लेकर हेमराज तक बैट ने हर बार हैवानियत की हद तोड़ी है। 5 मई 1999 को कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 साथियों को पाकिस्तानी फौजियों ने बंदी बना लिया। जब 20 दिन बाद इन जवानों के शव वापस आए तो क्रूरता की कहानी पता लगी। ऐसा ही कुछ जून 2008 में गोरखा राइफल के एक जवान के साथ हुआ जब उसे पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम ने पकड़ लिया। कुछ दिन बाद
उस शहीद जवान का शरीर बिना सिर के मिला था। 8 जनवरी 2013 को पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने लांस नायक हेमराज की क्रूरता के साथ हत्या कर दी। हेमराज के साथ सुधाकर सिंह भी शहीद हो गए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। लौटते वक्त बैट हेमराज का सिर भी साथ ले गई। कुछ दिनों बाद आतंकवादी हेमराज के सिर के साथ जश्न मनाते दिखे। इसके बाद जुलाई में सेना ने जम्मू कश्मीर में हुई एक मुठभेड़ में जवान हेमराज का सिर कलम करने वाले मिलिटेंटों में शामिल मोहम्मद अनवर को मार गिराया था। कैप्टन कालिया से मंजीत सिंह तक हर बार पाकिस्तान की इस बॉर्डर एक्शन टीम ने हमें जख्म दिए हैं। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि ये बैट क्या बला है। पाकिस्तान की बैट LOC पर भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर हमले के लिए कुख्यात है। ये खास तौर से पेट्रोलिंग कर रहे जवानों को निशाना बनाती है। इस टीम में आतंकवादियों के साथ साथ पाकिस्तानी सेना के जवान भी शामिल होते हैं, जिन्हें घात लगाकर हमला करने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। ये टीम भारतीय जवानों पर हमला कर उनके शरीर को क्षत विक्षत या फिर कभी कभी तो सिर काट कर भी अपने साथ ले जाती है। बॉर्डर एक्शन टीम के लिए चुने गए जो सैनिक हैं, उनका काम होता है इस पूरे इलाके की रेकी करना, जहां पे कोई एक्शन करनी हो। खासतौर पर उसका चयन कुछ इस तरीके से किया जाता है कि घने जंगल या घने पेड़ हो, इस तरीके के इलाके का चयन टीम सेना के जवान करते हैं। जबकि जो SSG के कमांडोज होते हैं, उनका काम होता है जो हमला है उसको अंजाम देना। आतंकवादी एलिमेंट्स को रखने के लिए उसका कारण होता है कि ये जो आतंकवादी एलिमेंट्स हैं, ये ऐसी ऐसी जगहों को बारे में जानकारी रखते हैं जहां पर कि ये आराम से उनको पहुंचा देते हैं बागपा एक्शन टीम को। ये छापामार टाइप के काम करती है। लड़ाई में लोग मारे जाते हैं, सिपाही दोनों तरफ से मारे जाते हैं, अफसर जैसे सिपाही, लेकिन इस टाइप की हरकतें तो क्रिमिनल है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिस सेक्टर में ऐसी कार्रवाई हुई है वहां ताबड़तोड़ जवाब देना चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर ये बैट इतनी जालिम क्यों है? तो इस सवाल का जवाब इसकी ट्रेनिंग में है, क्योंकि इन्हें ट्रेनिंग के नाम पर हैवान बनाया जाता है। जंग के हर नियम को तोड़ने का अभ्यास करवाया जाता है। ये जिंदा सांप था। पहले इसको इन्होंने हमारे सामने काटा है। काटने के बाद इसको इन्होंने पकाया, यहाँ दबाकर ये पेट्रोलिंग पे चले गए थे। अब ये रात को वापस आए। वापस आने के बाद ये सब कमांडो मिलकर अब सांप को खा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने बैट टीम इसलिए बनाई है ताकि पकड़े जाने की स्थिति में इस टीम के सदस्यों को वो ये कहकर अपना मानने से इनकार कर देगी कि वे उसकी सेना के जवान नहीं है। उन्हें वो आतंकी या फिर कश्मीरी बताकर अपना पल्ला झाड़ सकती है। यानी पाकिस्तान ने बॉर्डर एक्शन टीम बनाई ही इसलिए है कि वो उसकी आड़ में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे। जम्मू कश्मीर के दुर्गम इलाकों का ये टीम फायदा उठाती है और शहीदों के साथ हैवानियत करके बड़े ही आराम से POK लौट जाती है।